भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद इस जोश के लिए। सबको, यहाँ बैठे सभी बुजुर्गों को, बच्चों को, नौजवानों को, सबको नमस्कार, राम राम। केम छो? मजामा? देखो इतनी गुजराती आती है मेरे को। मैं थोड़ा गुजराती में गरीब हूं। ये मेरी गरीबी है कि मेरे को गुजराती नहीं आती। आपको हिंदी आती है? देखो ये आपकी अमीरी है कि आपको हिंदी भी आती है और गुजराती भी आती है। ये आपकी अमीरी है। मेरी गरीबी है कि मेरे को गुजराती नहीं आती। मैं हिंदी में बात रखूंगा अपनी। मैं दिल्ली से आता हूं। मैं यहां आके देख रहा हूं कि जिस तरह से आज सेड़ा गांव में लोग इकट्ठा हुए और ख़ास तौर से बड़े बुजुर्गों ने, मैंने बड़ा सुना था कि इस पूरे इलाके में लोगों ने अपना पूरा देश में नाम कमाया है कि सबसे ज़्यादा गौशालाएं यहाँ होती हैं, गौ पालन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। सही है ना? तो जिन लोगों ने कभी अपनी जवानी लगाई होगी, अपना पूरा जीवन लगाया होगा गौशालाएं खड़ी करने में, यहाँ की गौ माताओं को पालने में, आज बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग, सबके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए, उससे एक बात तो समझ में आती है कि गुजरात में अब हर तरफ यही आवाज उठ रही है कि अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए, अब तो बस परिवर्तन चाहिए। और ये परिवर्तन अब की बार नेता और पार्टी का परिवर्तन नहीं है। इस बार ये परिवर्तन अपने बच्चों को स्कूल अच्छे देने का परिवर्तन है। इस बार ये परिवर्तन अपने घर के लोगों को, कोई बीमार हो जाए उसको अच्छे अस्पताल देने का परिवर्तन है। इस बार ये परिवर्तन इस बात का है कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान, हमारे घर के बेटे बेटियां, हम अपना खेत बेच के उनको पढ़ाते हैं, अपनी मेहनत करके उनको पसीने की कमाई से पढ़ाते हैं, और जब पढ़ के नौकरी लेने जाता है सरकार के पास तो सरकार कहती है रुक जाओ अभी पेपर कराएंगे। और जब वो तैयारी करके, पेपर की तैयारी 3-3, 6-6 महीने करके शहर में कस्बे में रह के पेपर की तैयारी करके पेपर देने जाता है, तो पेपर देता बाद में, पहले उसके पास खबर आ जाती है कि पेपर तो फूट गए हो। इस बार ये परिवर्तन इस बात के, और वो पेपर नहीं फूटता है, माँ बाप उसके लिए आस लगाए होते हैं कि हमारा बेटा अब शहर में रह के पढ़ाई कर रहा है, कस्बे में रह के पढ़ाई कर रहा है, बस नौकरी लगी है, नौकरी लगी है तो एक और कमरा घर में बन जाएगा, माँ की इलाज के लिए पैसे आ जाएंगे, बहन की शादी के लिए पैसे आ जाएंगे। लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर फोड़ने वाले दलालों को यह नहीं समझ में आता है कि पेपर फोड़ने से वो उस घर की किस्मत फोड़ रहे होते हैं। ये परिवर्तन इस बार पेपर फोड़ने वालों से छुटकारा लाने का परिवर्तन है। इस बार ये बदलाव पेपर फोड़ने वालों को बाहर भगाने का परिवर्तन है। मैं 2015 से दिल्ली में काम कर रहा हूं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में। अरविंद केजरीवाल जी वहां पे मुख्यमंत्री हैं। 2015 में 7 साल पहले जब हमने वहां पे काम शुरू किया, हमने कहा हम सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, तो बोले सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, अब तो प्राइवेट स्कूलों पे डिपेंड हो गई है दुनिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जिद थी कि 5 साल के अंदर अंदर सरकारी स्कूल ना सिर्फ ठीक हो गए बल्कि प्राइवेट स्कूलों से शानदार पढ़ाई होने लगी वहां पे। आज गरीब से गरीब आदमी का बेटा बेटी वहां पे पढ़ाई करने के बाद IIT में एडमिशन ले रहा है, एम्स में एडमिशन ले रहा है। 4-4, 5-5 लाख रुपए की तनख्वाह वाली पढ़ाइयां आज गरीब आदमी का बच्चा कर रहा है वहां पे। यह है अरविंद केजरीवाल जी का गरीबों को अमीर बनाने का फॉर्मूला। यह है अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला कि अगर किसी परिवार को अमीर बनाना है तो उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे दो, शानदार एजुकेशन दे दो, अगली पीढ़ी से अमीर बन जाएगा। तो आज मैं आपके बीच में सभी बुजुर्गों को नमस्कार करते हुए, सभी भाइयों को नमस्कार करते हुए कहना चाहता हूं कि अब जो दिसंबर में चुनाव आने वाला है वो चुनाव 3 लोगों के लिए है। जो लोग सोचते हैं कि सोनिया गांधी का बेटा बड़ा आदमी बन जाए
वो कांग्रेस को वोट दे देना। जो लोग सोचते हैं कि अमित शाह का बेटा बड़ा आदमी बन जाए, वो बीजेपी को वोट दे देना। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे घर में पैदा हुआ बेटा, हमारे घर में पैदा हुई बेटी जिसको हम बड़ा कर रहे हैं, वो पढ़ लिख के बड़ी आदमी बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए, तो आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे वोट दे देना। क्योंकि ये बीजेपी वालों को स्कूल चलाने नहीं आते, ये जो भी करते हो, लेकिन 27 साल हो गए गुजरात में इन्होंने अच्छे स्कूल करके दिखाए हो तो बता दो। सरकारी स्कूल बंद कराते हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दोनों को ठीक कर दिया। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से अच्छे करके दिखा दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी को ही आता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर अपने घर में बैठे बच्चे को, लड़का हो या लड़की, उसको बड़ा आदमी बनाना चाहते हो तो झाड़ू पे बटन दबा देना। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दे देना। अभी डॉक्टर राकेश ने जो बात कही, गुजराती में बोल रहे थे पर समझ रहा था मैं बात को थोड़ी, कि 5 साल के लिए मौका दे दो केजरीवाल जी को। इस इलाके के सारे स्कूल, सारे सरकारी स्कूल 5 साल के अंदर अंदर अहमदाबाद के सबसे शानदार स्कूल से बढ़िया ना हो जाए तो कह देना क्या कहा था। यहां से इतनी पढ़े, हो सकता है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। दिल्ली के स्कूल भी कूड़े वाले स्कूल थे, सारे खड्डे वाले स्कूल थे, टेंट वाला स्कूल बोलते थे उनको, लेकिन 5 साल में बदल गए। यही दिल्ली में अस्पतालों में हुआ। दिल्ली में अस्पताल, सब कहते थे अस्पताल नहीं सुधर सकते, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराओ, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराओ। आज दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों से बढ़िया दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। लोगों को, सबको इलाज मिल रहा है। आज दिल्ली में बसें फ्री कर दी हैं महिलाओं के लिए। आज दिल्ली में बिजली के बिल 0 आने लगे हैं। हमारी सरकार से पहले बिजली के बिल हर महीने बढ़ जाते थे, हर साल बढ़ जाते थे। लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल देते थे। लोग दुखी रहते थे कि 10,000, 15,000 रुपए की कमाई में से 3,000 का बिजली का बिल दे दो तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या और पढ़ाऊंगा क्या, खुद क्या पहनूंगा और बीवी को क्या दूंगा। 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। लेकिन 2015 तक जिन लोगों के 3-3, 4-4 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे, उन सबके 2015 के बाद से 0 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब पंजाब के लोगों ने मौका दिया तो पंजाब में 51 लाख परिवारों के बिजली के बिल इस महीने से 0 आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली में बिजली के बिल 0 हो सकते हैं, पंजाब में बिजली के बिल 0 हो सकते हैं, तो गुजरात में भी बिजली के बिल 0 हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देने की विनती मैं आपसे करने आया हूं। आप इस बार दिसंबर में सरकार बनाओ आम आदमी पार्टी की, और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि मार्च के महीने से गुजरात के गांवों में, शहर में, कस्बों में हर जगह 300 यूनिट तक के बिजली के बिल 0 आने लगेंगे। ये गारंटी है केजरीवाल जी की। और केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं अच्छी एजुकेशन देंगे बच्चों को फ्री, जब हम कहते हैं सबको फ्री इलाज देंगे बढ़िया बढ़िया अस्पताल बनवा के, जब हम कहते हैं बिजली के बिल 0 करेंगे, तो ये बीजेपी वाले मजाक उड़ाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो, बर्बाद कर दोगे। अरे दिल्ली बर्बाद नहीं हुई, पंजाब बर्बाद नहीं हुआ। बर्बाद तो आदमी तब होता है जब टैक्स तो जनता से लेता है और अमीर दोस्तों को बनाता है। भारतीय जनता पार्टी 27 साल से क्या कर रही है? केवल अपने दोस्तों को अमीर बना रही है। उनके 4-5 अमीर दोस्त हैं, उनको और अमीर बनाए जाते हैं। उनको कहते हैं अब देश में नंबर 1 हो गए, अब फिर दुनिया में नंबर 1 अमीर बनाएंगे। अगर आम आदमी को अमीर बनाना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई दो, इलाज पे होने वाले खर्चे को खत्म करो, बिजली के बिल पे होने वाले खर्चे को खत्म करो। आदमी मेहनत से कमाएगा, गौ पालने वाला गौ पालेगा, खेती करने वाला खेती करेगा, दुकान चलाने वाला दुकान चलाएगा और आगे बढ़ेगा। ये जो खर्चे ऊपर डाले हुए हैं सबके, इनको काटना पड़ेगा। पढ़ाई का खर्च, दवाई का खर्च, बिजली का खर्च, ये सारे खर्चे। तो मैं आपके बीच में हाथ जोड़ के यही विनती करने आया हूं कि केवल 5 साल अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। 5 साल में जितनी गारंटियां डॉक्टर साहब ने पढ़ी,
अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से एक एक गारंटी को पूरा करके दिखाएंगे। एक एक गारंटी को, ईमानदार सरकार है। दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात में भी करके दिखाएंगे। और हम लोगों को देखो जी, राजनीति नहीं आती। मैं पत्रकार था, अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स में अफसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। उधर भी 2 फोटो आप लगे हुए हैं, गोपाल भाई इटालिया आप जानते हैं, पुलिस में थे। ईसुदान गढ़वी जी आपके किसानों की सबसे बड़ी आवाज, टीवी चैनल पर बैठते थे। ये सारे लोगों को, हमको पत्रकार हैं हम लोग, गुलाब भाई भी अपना काम करते थे, सारे लोग अपना अपना काम करते थे, डॉक्टर साहब हैं, हॉस्पिटल चलाते थे अपना। हम लोगों को राजनीति नहीं आती, लेकिन हमको स्कूल ठीक करने आते हैं। राजनीति जिनको आती है वो जानते हैं क्या करते हैं। अभी मेहसाना में मैं था एक सभा में, वहां पे एक साहब ने आके कहा, साहब राजनेता तो वो, आप लोग राजनेता नहीं हो, आपके यहां तो सीबीआई रेड डालती है फिर भी कुछ नहीं मिलता। राजनेता वो होते हैं जो चुनाव से पहले 4 बीघा जमीन से शुरू करते हैं राजनीति, और एक चुनाव में जीतते जीतते 1000 बीघे के मालिक बन जाते हैं, वो राजनेता होते हैं। हमको वैसी राजनीति नहीं आती। हमको इतना आता है कि स्कूल कैसे ठीक कराए जाएं, अस्पताल कैसे ठीक कराए जाएं, बिजली के बिल 0 कैसे किए जाएं, और पैसा कैसे बचाया जाए सरकार में। पैसा ईमानदारी से बचाया जाता है सरकार में। और जब पैसा बचता है तो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है कि गुजरात की इस बार सरकार बनाइए, गुजरात की हर एक 18 साल से ऊपर की महिला के खाते में स्त्री सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा, दिया जा सकता है। लोगों ने पूछा ये क्यों कर रहे हो? इसके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की सोच है। स्त्री सम्मान राशि एहसान नहीं कर रहे। स्त्री सम्मान राशि किस लिए जरूरी है? घर में लड़की पढ़ने जाती है कॉलेज में, उसका मन होता है कुछ किताब और खरीद ले, थोड़ी बड़ी होती है, घर में मन करता है, शादी ब्याह होता है, बच्चों के लिए कुछ कर ले। थोड़ी और बड़ी होती है महिला, उसको लगता है कि बेटी घर पे आई है, मन है पोते को कुछ देने का, देवते को कुछ देने का, अपने लिए कुछ लेने का, 150-200 रुपए का पति के सामने, बेटे के सामने हाथ मांगना पड़ता है। उस महिला के हाथ में सरकार की ओर से हर महीने 1000 रुपए रखे जाएंगे, अपनी मर्जी से खर्च कर। यह है स्त्री सम्मान राशि। और यह हो सकता है। ये कहते हैं पैसे कहां से लाओगे? पैसे तो वहीं से आएंगे जहां से 4 बीघा जमीन 1000 बीघा बन जाती है। हमारे किसी नेता की जमीन 4 बीघा से 1000 बीघा नहीं बनेगी, इतनी गारंटी है। इतना टैक्स देते हैं लोग, इतना टैक्स देते हैं। एक बार मेरे को बताओगे यहां पे कौन कौन टैक्स देता है? कौन कौन टैक्स देता है? बड़े कम लोग हाथ उठा रहे हैं। ये सोच मैं बता रहा हूं आपको, इसी क्वेश्चन में जवाब है, इसी सवाल में जवाब है। ये जो नेता आके कहते हैं ना, कहां से लाओगे, कहां से लाओगे, इतना टैक्स देती है जनता, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। इस सभा में बैठा हुआ सबसे गरीब आदमी अभी अपने घर पे जाएगा, शाम को बिजली का बल्ब जलाएगा, वो 20-25 रुपए का बिजली का बल्ब लाया होगा ना खरीद के, उस पे भी टैक्स दे के आया है। रात को बिजली का जलाओगे, बिजली पे भी टैक्स है। बिजली बंद करके सो जाओगे, पंखा चलता रहेगा, पंखे पे भी टैक्स है। सुबह सो के उठोगे, सबसे पहले मंजन पेस्ट करोगे, करते हैं ना, ब्रश उठा के सबसे पहले ट्यूब में से निकालते हैं। 50 रुपए की टूथपेस्ट की ट्यूब पे कम से कम 10 रुपए का टैक्स देके बाजार से लेके आए हो। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये टैक्स का मतलब है सरकार को दे रहे हो। ब्रेड लेके आओ, बिस्किट लेके आओ, बाजार से बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आओ, कपड़े लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, हर आदमी टैक्स देता है, हर आदमी। यहां जितने लोगों ने हाथ उठाया, ये मत सोचना ये कुछ लोगों ने ना अहंकार कर रखा, हम टैक्स देते हैं, गरीबों को खिलाना पड़ता है। अरे गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। इस शहर में अगर भिखारी भी अपने घर में सब्जी बनाता है तो नमक बाजार से लेके आता है, तो उस नमक के पैकेट पे भी टैक्स देके आता है। ये हमारा पैसा है, इससे आएगा वो पैसा। इस पैसे से हम सरकार में बैठे हुए नेताओं के दोस्तों को अमीर नहीं बनाएंगे। जैसे हमने दिल्ली में किया है, वैसे ही जनता के नाम पे खर्च करते हैं। और आज मैं आपके बीच में आता हूं, दिल्ली से आके कह रहा हूं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अगर दिल्ली में नहीं किया होता तो आप भी कहते पहले दिल्ली में करके दिखाओ। लेकिन आज मैं करके आ रहा हूं, 5 साल के अंदर अंदर कर दिया। दिल्ली की जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने जाके कहा
कि दिल्ली के लोगों 5 साल तक आपके बीच में काम किया है, पहला मुख्यमंत्री होगा। कैसा ऐसा नेता नहीं सुना होगा बाबूजी आपने, कि जनता के बीच में ऐसे स्टेज पे आके खड़े होके कह दे कि अगर 5 साल काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, किसी और को वोट दे देना। आज मैं आपके बीच कह के जा रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्कूल बनवा चुकी है, अगर आपको लगता है कि 27 साल में बीजेपी ने आपके बच्चों के पढ़ने के सरकारी स्कूल शानदार करवा दिए हैं और फ्री एजुकेशन दिलवा रहे हैं, तो बीजेपी वालों को वोट दे देना, नहीं तो हमको वोट दे देना। हमने दिल्ली में करवा दिए हैं, हमने पंजाब में करवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सरकारी अस्पताल भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल में अच्छे करे हैं, तो बीजेपी को वोट दे देना। लेकिन मैं जानता हूं आपको लगता नहीं है। क्यों? मैं अभी निकल रहा था यहां सिद्धपुर के पास से, तो वहां पे एक नौजवान है विकास भाई पटेल, वो आ गए मेरे पास, बोले सर आपको एक चीज दिखानी है। सड़क से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर को ले गए। भारतीय जनता पार्टी ने 70 करोड़ रुपए खर्च करके 8 साल पहले सिद्धपुर में अस्पताल बनवाया था, आपकी जनता, आपकी और हमारी जनता के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च करके एक बड़ी शानदार बिल्डिंग बनाई। लेकिन 8 साल पहले बिल्डिंग बना दी, ना वहां पे बेड लगाए, ना डॉक्टर लगाए, ना लाइट लगाई, ना पंखे लगाए, ना दवा है, ना इक्विपमेंट है। 8 साल से वो बिल्डिंग पड़ी पड़ी सड़ गई। 70 करोड़ रुपए जो आपने नमक खरीदते वक्त, दूध खरीदते वक्त, दही खरीदते वक्त, कपड़ा खरीदते वक्त, बिजली का बल्ब और टूथपेस्ट खरीदते वक्त दिए थे, उसमें से 70 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना बना के सड़ा दी उसने। अस्पताल नहीं है, वो सड़ी हुई बिल्डिंग खड़ी हुई है। बीजेपी वालों को अस्पताल चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने कहा, और देख के आ रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, दिल रोता है। बात इसलिए नहीं है कि मैं दिल्ली से आता हूं और आप गुजरात से आपके सामने बात करूं, ये मेरे देश का पैसा है, ये मेरे देश के लोगों की मेहनत कश लोगों का पैसा है। आप सब लोग, हम सब लोग एक ही देश से हैं। हमारे देश का आदमी मेहनत करता है और उसके टैक्स के पैसे से चुरा के 70 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाते हो और बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। आदमी इलाज कराने के लिए मजबूर है सब प्राइवेट अस्पतालों में, महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में, और आपने क्योंकि ठेकेदार से पैसे खा लिए, बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। अब अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे, दवाई के पैसे देने पड़ेंगे, तो बोले अब पैसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अस्पताल चलाने नहीं आते। आपको फिर कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अच्छे अस्पताल चला रही है आपके यहां सरकारी, तो उसको वोट दे देना, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना। 5 साल बाद आपको दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अस्पताल कैसे होते हैं। सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार प्राइवेट अस्पतालों जैसा कर देंगे। तो यही बात मैं आपके बीच में रखने आया हूं, बिजली के लिए, पानी के लिए। और जब मैं आपके बीच आया हूं तो ये लोग बड़ी साजिश करेंगे। जैसे जैसे आप अच्छा माहौल बना रहे हो गुजरात में, इस बार चारों तरफ, यहां से लेके राजस्थान बॉर्डर से लेके नीचे, चारों तरफ गांव में सुनने को मिल रहा है कि जी एक मौका केजरीवाल जी को देंगे, इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। तो ये बीजेपी वाले अभी सत्ता में बैठे हैं, अभी उतरेंगे मैदान में। इनकी डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, इनका गंदी गंदी काम करने वाला डिपार्टमेंट उतरेगा, बोलेंगे ये डॉक्टर साहब ये तो सबसे बड़े चोर हैं। यही बोलेंगे बीजेपी वाले आके, 4 कागज लेके आएंगे इधर उधर के, पता नहीं फर्जी 2 FIR करवा देंगे इनके खिलाफ में, मेरे खिलाफ करा देंगे, गुलाब भाई के खिलाफ करा देंगे, लावेश भाई के खिलाफ करा देंगे, लालेश भाई के, यहां जितने लोग बैठे हैं सबके खिलाफ कुछ ना कुछ कराएंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कहना सरकार बनने के बाद बताएंगे, पहले इनको सरकार में लेके आएंगे, स्कूल ठीक कराएंगे, अस्पताल ठीक कराएंगे। ये चोर होंगे तो इनको भी जेल में भिजवाएंगे। लेकिन इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया। इस बार मौका है, करते भी कहां से, हमारे पास मौका नहीं था। कांग्रेस को हटाओ बीजेपी, बीजेपी को हटाओ कांग्रेस। और पिछले मुझे लगता है 27 साल से तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर ही चुनाव लड़ते हैं। आप वोट किसी को डालो, सरकार बीजेपी की बनती है। इस बार वोट झाड़ू पे डालो, सरकार आपकी बनेगी, आपके बच्चों के लिए काम करने वाली बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। 5 મિનિટ ખાલી આભાર. ખૂબ જ સરસ